अभी तक हमने दो लेक्चर देख लिए थे। पहला देखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, दूसरा देखा था कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अब हम उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें याद करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक, हम जानते हैं कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारा कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। हम जानते हैं कि कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। तीसरा प्रश्न है हमारा दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक, चौथा प्रश्न हमारा दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी सर्वाधिक कहां पर होती है और कितनी होती है। ठीक, इसे हम समझते हैं। ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। ये होती देशांतर रेखा। ये है 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। ठीक, क्वेश्चन क्या है दोबारा से देखें। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी सर्वाधिक कहां पर होती है और कितनी होती है। ठीक, दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है वो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा पर होती है। और कितनी होती है, इन दोनों रेखाओं के बीच जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। पांचवा प्रश्न है दो ध्रुवों पर दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है। हमने देखा कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है। जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं, दो देशांतरों के मध्य दूरी निरंतर घटती जाती है और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर इन दो देशांतरों के मध्य दूरी शून्य हो जाती है। ठीक, तो ध्रुवों पर दो देशांतरों के मध्य दूरी शून्य होती है। छठा प्रश्न है गौर, जोन और ग्रिड किसे कहा जाता है। हमने कल पढ़ा था कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी के लिए गौर कहा जाता है, दूसरा जोन। दो अक्षांशों के मध्य दूरी के लिए जोन कहा जाता है। मान लो ये दो अक्षांश है, इन दो अक्षांशों के मध्य दूरी के लिए जोन कहा जाएगा और इन दो देशांतरों के मध्य दूरी के लिए गौर कहा जाता है। अब ग्रिड क्या होता है। गौर व जोन की सहायता से जो ये चतुर्भुजाकार आकृति बनती है इसी के लिए कहा जाता है ग्रिड। ठीक, सातवां प्रश्न है 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर व 0 डिग्री अक्षांश कहां पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, 0 डिग्री देशांतर ये होती है 0 डिग्री देशांतर। ठीक, 0 डिग्री देशांतर व 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे के लिए गिनी की खाड़ी में काटती हैं और 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। आठवां प्रश्न भारत की मानक समय रेखा कितनी है और कितने राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट होती है और जीएमटी और आईएसटी मतलब और कितने राज्यों से गुजरती है। ये था भारत की जो मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कितने राज्यों से हो जाती है? 5 राज्यों से। ट्रिक होती है 5 राज्यों को याद करने के लिए। उत्तर, मध्य, छुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, यह भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 9वां प्रश्न है, जीएमटी और आईएसटी के बीच कितने समय का अंतर है? जब हमने कल देशांतर पढ़ रहे थे तो हमने निकाला था कि जीएमटी और आईएसटी के बीच 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट का। ठीक, 10वां प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? हमने कहा था कल कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी मतलब 2 प्रकार से गति करती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण से पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक, 10वां प्रश्न है हमारा, वो 11वां प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? हमने कल देखा था भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट होता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे देखेंगे भारत के बारे में, अर्थात हम इसके बारे में भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक, धन्यवाद।